नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। गोपालगंज पुलिस के ऑपरेशन क्लीन ने मनोरंजन के नाम पर चल रहे एक घिनौने सच को बेनकाब कर दिया है। ऑर्केस्ट्रा की चक्काचौंध के पीछे दबी मासूमों की चीख है। क्या ऑर्केस्ट्रा अब कला का मंच नहीं बल्कि नाबालिग की मंडी बन चुका है? तो मुस्कान, बताइए क्या है ये? क्या है, देखिए सही बात है। बिल्कुल कला और संस्कृति के नाम पे ये कहीं ना कहीं विशुद्ध रूप से सफेद पोस्ट जिस्म परोसी का धंधा है। जब 40-40 नाबालिग लड़कियां एक साथ रेस्क्यू की जाती हैं तो साबित हो जाता है कि यहाँ सुर और ताल नहीं बल्कि मासूमों की मजबूरी का कहीं ना कहीं बोली लगती है। यह मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि मानव तस्करी का आधुनिक कसाई खाना बन गया। सोचिए, जहां दलाल दूसरे राज्य से लड़कियां लाते हैं, उन्हें नशीली दवाई और धमकियों के दम पर कहीं ना कहीं उनसे गलत काम कराते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी दलदल में ढकेल देते हैं। क्या ये केवल पुलिस की जीत है या फिर प्रशासनिक विफलता का बड़ा खुलासा? सबसे पहले तो ये प्रशासनिक विफलता है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि पुलिस ने भाई यहाँ यहाँ रेड किया है। देखिए, ये पुलिस की रणनीति की सबसे बड़ी जीत तो है, लेकिन साथ ही सवाल खड़ा करता है कि आखिर प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा ब्लैक किंगडम खड़ा कैसे हो गया। 15 ठिकाना कम नहीं होता है। आप सोचिए, 15 ठिकाना खाली पकड़ा है, अभी एक पर रही होगा, कितना ठिकाना होगा। तो 15 ठिकानों का एक साथ चलना ये बताता है कि अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका था। आप सोचिए कि पुलिस की ये विराट कार्रवाई उन सोए हुए विभागों के लिए तमाचा है जो लाइसेंस बांटकर भूल जाते हैं कि पीछे क्या खेल चल रहा है। ये ऑपरेशन संदेश है कि अब ऊपर की जो सेटिंग है वो काम नहीं आएगी। क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां तस्करों के आगे नतमस्तक है? देखिए, आप समझिए कि नेपाल, बंगाल और यूपी से अगर लड़कियां आई हैं और रेस्क्यू में पता चला है कि गोपालगंज पहुंच रही हैं और पहुंची भी हैं, तो सुरक्षा तंत्र की बड़ी खामी वही उजागर होता है कि ये लड़की इतनी आई कहां से। ये किसी एक जिले का मामला नहीं है बल्कि इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग रूट है। देखिए, अगर तस्कर ट्रक और बसों में भरकर इंसानों की खेप ला रहे हैं तो उन्हें बॉर्डर पर टोका नहीं जा रहा है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। पुलिस ने 22 प्यादों को पकड़ा है, लेकिन अब वक्त है कि उन बॉर्डर एजेंट को भी कहीं ना कहीं गिरबान तक उनके पहुंचे, जो इंसानियत के कहीं ना कहीं सौदेगार बने हुए हैं, जो लड़कियों को ट्रक में लेके जा रहे हैं, पुलिस से सेटिंग कर रहे हैं कि बॉर्डर पे 22 लड़कियां लेके जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। आप दारू का एक टेट्रा पैक लेके जाइए, अभी आपको धर लेगा सब और आपको फेमस भी कर देगा। लेकिन ये इन लोग का दरिंद जो कर रहा है वो कहाँ है? उसका चेहरा क्यों नहीं अभी तक आया सामने? क्या उन दर्शकों पर एफआईआर करना चाहिए या फिर जो कार्यक्रम चल रहा है उन ग्राहकों पर एफआईआर होना चाहिए? देखिए, देखने वाले सबसे, देखिए कहा जाता है ना कि जब क्राइम होता है ना तो करने वाले से ज्यादा सहने वाला और देखने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। आप सोचिए कि अपराध केवल वे 22 लोग नहीं हैं जो अपराधी हैं, जो जेल गए हैं, बल्कि अपराधी वो हर आदमी है जो अपनी खुशी के लिए नाबालिग लड़कियों के शोषण पे तालियां बजाता है। जब तक समाज इन अश्लील मुजरों की डिमांड रखेगा तो सप्लाई करने वाले दरिंदा पैदा होते ही रहेंगे। अब सोचिए, उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा कैसे आएगा? तो लोगों की डिमांड से। और हमारे समाज में इतने घटिया लोग हैं जो नाबालिग लड़कियों का नाच देखने का शौक रखते हैं, और यही लड़की कल इनकी बहू बनेगी तो इनके गले में सांप लौटने लगेगा, लेकिन देखने में इनको बहुत मजा आता है। हाँ, ताली बजाएंगे, छुएंगे, किस करेंगे, डांस करेंगे, उसको दारू पिलाएंगे, तो बहुत सुंदर है। वाह, ऐसी लड़कियां बहू नहीं बन पाएंगी। नहीं, बहू बहू कैसे बनेंगे? पागल है आप रिया? ऐसी लड़कियां बहू बनती है? तो सोचिए, वो लड़की किसी के घर की नहीं है, गरीब लड़की है, तो आप उसका शोषण कर रहे हैं। कल आपकी बेटी वहां होगी तो आपको कैसा लगेगा? आपको पता चलेगा कि आपकी बेटी सेम उसी सिचुएशन में, तो आपको पूरा खून लगेगा कि भाई मेरे घर की बेटी ऐसे। भाई कोई गरीब आदमी क्या करता है, गांव ये लोग जाते हैं, गांव से लड़कियां लेके आते हैं कि भाई आपकी लड़की को काम दिला देंगे, तुमको महीने का 5,000 आएगा। और घर वाले भी इतना नासमझ है कि आज के जमाने में लड़कियों को भेज देते हैं कि जाओ जाओ, ठीक है भाई, घर में साफ सफाई करना है। लड़की को फोन देंगे तो फोन भी ये लोग रख लेता है। अब ये लोग वहां ले जाके लड़की को पीट रहा है, बोल रहा है तुम्हारा बाप सोचो अभी गरीब है, माँ रो रही है, उसको पैसा देना है कि नहीं देना है, तो जाओ काम करो जो बोला गया है। और तुम क्या करोगे वहां पे? तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो कानून अब उन आयोजकों को भी लपेट में लेना चाहिए जो जानबूझकर नाबालिगों को नचाने के लिए बुलाते हैं। समाज की चुप्पी इस अपराध में कहीं ना कहीं मूल साझेदारी है। क्या इन्हें केवल कागजों पर सजा मिलेगी या फिर फांसी के फंदे पर ले जाया जाएगा?
देखिए, ऐसे जो दरिंदे होते हैं, इनको केवल कानून नहीं तोड़ा इन्होंने बल्कि 40 लड़कियों का भविष्य उजाड़ा है। पुलिस को चाहिए कि इन पर नजीर बनाने वाली कार्रवाई करे, ऐसी कार्रवाई करे, चार्जशीट इतना पुख्ता होना चाहिए कि जमानत का कोई रास्ता ना बचे। ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। अगर इन शिकारियों को उम्र कैद जैसी सख्त सजा नहीं मिली तो ये रेस्क्यू केवल एक खानापुट्टी बनकर रह जाएगा, नाटक नौटंकी। इन पर आर्थिक दंड ऐसा होना चाहिए कि इनकी साथ पूछते इस धंधा का नाम मतलब शुरू मतलब तो वापस से ये ऐसा दोहरा सकते हैं। बिल्कुल नाम सुनने से कांपे। इतना इन पे फाइनेंशियल बर्डन डाल दीजिए कि ना कि ये सोचे भी नहीं कि जो पापा मेरे बिजनेस कर रहे थे ना, मेरे भैया वही वाला बिजनेस शुरू कर दे। ऐसा इनका बैन बजना चाहिए। क्या ये लड़कियां दोबारा शोषण का शिकार नहीं बनेंगी? बनेंगी, वापस वहीं दिखेंगी रिया। लड़कियों का भी हम बताया आपको। और देखिए, अक्सर देखा जाता है कि रेस्क्यू के बाद लड़कियां फिर से उसी दलदल में लौट जाती हैं क्योंकि उनके पास कोई रोटी का जरिया नहीं होता है। इसमें सरकार बहुत खराब काम की है। आप सोचिए, जो लड़की ऐसे जगह काम कर रही है, ऐसा चीज गलत चीजों में घुस रही है, उसको कौन काम देगा? आप आइएगा मीडिया, हम रेस्क्यू में पूछेंगे, आप बोलिएगा कि डांस करते हैं, तो कैसा इमेज बनता है? समझ रहे हो? और सब लोग काम नहीं देगा कि ओ भाई आप वहां से आए हो, कितने लोग काम देंगे? और उसको तो आता ही नहीं होगा, काम कैसे मिलेगा? उसका कोई स्किल ही नहीं है। डांस करना स्किल में आप कहाँ कहाँ दीजिएगा? समझ रहे हो? तो उन अब सरकार को भी ऐसे खाली शेल्टर होम बनाने से कुछ होगा नहीं। उनको कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल है कि प्रशासन स्किल डेवलपमेंट करवाए, सरकार स्किल डेवलपमेंट पे काम करे, सम्मानजनक रोजगार दे। जब जो लड़कियां हैं, अब इनको आर्थिक रूप से आजाद नहीं किया जाएगा, तब तक ये तस्करों का बहुत आसान शिकार बनी रहेंगी। पैसे के लिए वापस जाना पड़ेगा कि तुम्हारा बाप बेड पे लेटा हुआ है, मरने की हालत में, पैसा भेजना है कि नहीं भेजना है, तो तुम क्या करोगी? कोई चॉइस ही नहीं बचा। तो अब लड़ाई केवल आजाद कराने की नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मान से जीने के काबिल बनाने की। उन लड़कियों को इतना स्किल दीजिए, सरकार कुछ ऐसा लेके आए स्कीम जिसमें उन लड़कियों को कोई जज करने वाला वहां ना हो, सब एक जैसी लड़कियां हो और उनका कहीं ना कहीं भविष्य उज्जवल हो। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, ये कार्रवाई केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।